यूएई 7 अमीरातों से मिलकर बना है और इसी का एक प्रमुख अमीरात दुबई भी है। दुबई दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है। दुबई हमेशा से अपनी आलीशान इमारतों, अपनी लाइफस्टाइल और अपनी अमीरी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। यही वजह है कि आज पूरे वर्ल्ड में दुबई इतना फेमस है। दुबई के लोगों का लाइफस्टाइल और यहाँ की गगनचुंबी इमारतें जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जैसे ही किसी के सामने दुबई का नाम होता है, हर कोई वहां पर जाना चाहता है। लेकिन सपनों के इस शहर दुबई के चकाचौंध के पीछे बहुत से ऐसे काले राज छुपे हुए हैं जिसको जानकर आप दंग रह जाएंगे। आज हम आपको दुबई के चकाचौंध से दूर दुबई के उन चौंका देने वाले राज के बारे में बताएंगे जिसको जानकर आप चौंक जाएंगे। अगर आपके मन में दुबई जाने का ख्याल आ रहा है तो आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, जब भी आप दुबई के बारे में सोचते होंगे तो आपके मन में वहां की खूबसूरत इमारतें और वहां के आलीशान बंगले, उसकी अमीरी ही आती होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इमारतें आखिर बनी कैसे हैं? ये सब इमारतें कोई पलक झपकते तो नहीं बन गई होंगी। इन इमारतों को बनाने के लिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से गरीब लोग चंद पैसे कमाने के लिए यहाँ काम करने के लिए पहुंच जाते हैं, जिसका फायदा यहाँ के अमीर लोग उठाते हैं। इन बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने के लिए मजदूरों को कड़ी धूप में 14 घंटे काम करना होता है। तब जाकर ही ये आलीशान इमारतें खड़ी होती हैं। आपको बता दें कि इन इमारतों के चलते बहुत सी दुर्घटनाएं भी होती हैं और कई लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि दुबई के शाही परिवार की अपने पैसों के दम पर इनकी आवाज को दबा देते हैं। यहां तक कि इनके परिवार को सूचित भी नहीं करते। इन मजदूरों के रहने की जगह भी बहुत ही खराब होती है, जहां पर हम जैसे साधारण लोग तो रह भी नहीं सकते। 2 लोगों की जगह पर 10-10 लोगों को एक साथ रखा जाता है। इसीलिए उन बड़ी बड़ी इमारतों और अमीर दुबई के बारे में सोचने से पहले जरा थोड़ा बहुत इन गरीबों के बारे में भी सोच लीजिए, जिन्होंने उन्हें खड़ा करने में मुख्य भूमिका निभाई और बहुतों ने तो जान भी गंवा दी। खाड़ी देशों में ये देखा गया है कि यहां पर गरीब लोगों के लिए उन्हें रोजगार देने के लिए बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है। कई लोग एजेंट्स के चक्कर में फंस जाते हैं और जब वो दुबई पहुंच जाते हैं तो उनके मालिक उनका पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं और उसके बाद भी अपनी मर्जी से अपने देश वापस नहीं लौट सकते। इसीलिए अगर आप भी वहां जाने की सोच रहे हैं तो अपना पासपोर्ट हमेशा अपने पास रखें और किसी को भी अपना पासपोर्ट ना दें, वरना आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। ऐसा ही हुआ मुंबई की फरीदा बेगम के साथ। इनका मालिक इनकी 3 महीने की तनख्वाह लेकर और इनका पासपोर्ट जब्त करके अपनी दुकान बंद करके चला गया। अब वो मुंबई भी वापस नहीं जा सकती और जब तक वो दुबई में ज्यादा समय रहने के कारण 29,000 रुपए का जुर्माना नहीं जुटाती है, वो दुबई में कोई और काम भी नहीं कर सकती और अब उन्हें गिरफ्तारी का डर भी सता रहा है। फिलहाल वो एक भारतीय परिवार की शरण में है। दोस्तों, जरा आप खुद सोच कर देखिए कि उस महिला पर क्या बीत रही होगी। वो तो सिर्फ इसी कारण से वहां गई थी कि यहां पर आकर कुछ पैसा कमा लेंगी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकेंगी। लेकिन उसके साथ तो यहां बहुत ही ज्यादा गलत हुआ। ये सपने में भी नहीं सोच सकती थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुबई पूरी तरह से एक मुस्लिम शहर है और वहां पर उन्हीं का सख्त कानून चलता है और यहां तक कि हमें उनका सम्मान भी करना होता है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमें वहां पर कठोर से कठोर दंड दिया जाता है। जहां एक ओर हम मानते हैं कि अविवाहित मर्द और औरत होटल के किसी कमरे में एक साथ नहीं रह सकते और बिना शादी के सेक्स नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों यहाँ के कानून तो बहुत ही ज्यादा अलग है। यहाँ पुरुष महिलाओं के कपड़े नहीं पहन सकती और बदन पर चिपके कपड़े भी नहीं पहन सकती। यहां तक कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर भी नहीं चल सकते। रमजान के दौरान सार्वजनिक जगह पर किसी भी रोजे वाले के सामने
खाने पीने पर भी पाबंदी है। यहाँ पर एक ब्रिटिश नागरिक को दूसरे कार ड्राइवर को उंगली दिखाने के जुर्म में जेल में बलात्कारी और खून करने वालों के बीच में डाल दिया गया। यहाँ तक कि एक विदेशी टूरिस्ट जोड़े को 1 महीने के लिए जेल में रहना पड़ा क्योंकि उसने अपने पार्टनर को गाल पर किस कर दिया था। इसीलिए अगर आप भी अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी के साथ दुबई जाने की सोच रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए और वहां जाने से पहले उसके नियमों को अच्छी तरह से जान लीजिए, नहीं तो आप भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। जैसा कि आप सभी जान चुके होंगे कि दुबई सेक्स, शराब और ड्रग्स को लेकर बहुत सख्त है, लेकिन एक और जैसे ही रात होती है यहां का माहौल कुछ अलग ही हो जाता है। दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन यानी कि देह का व्यापार यहां पर खूब फल फूल रहा है। लगभग 30,000 लड़कियां यहां पर इसी काम के लिए मौजूद रहती हैं, जो 1 घंटे के करीब $500 तक ले जाती हैं। इस काम से यहां के अमीर बहुत ही ज्यादा पैसा बना रहे हैं। यही वजह है कि मानव तस्करी भी बढ़ती जा रही है। एक व्यापार का नाम लेडीज नाइट है। पुलिस इस सब के बारे में जानते हुए भी चुप रहती है। इसीलिए अगर आप दुबई जाने के बारे में सोच रहे हैं और अगर आप एक महिला हैं और अगर आप वहां किसी बार के पास खड़े हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि कोई भी आपको गलत समझ सकता है। ऐसा ही हुआ है एक एशियाई महिला के साथ, जिसको वहां के लोगों ने गलत समझ लिया। सोनापुर यानी कि सोने की नगरी, दुबई में एक जगह है सोनापुर। अगर आप यहां पर गए हो तो इसके नाम से विपरीत यहां की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। दुबई में काम करने वाले मजदूरों का घर है ये सोनापुर। इस जगह लोगों को ठूस ठूस कर रखा जाता है। लगभग 1.5 लाख लोग दैनिक स्थिति में यहां पर रहते हैं। एक छोटे से कमरे में कम से कम 8 से 10 मजदूरों को घुस घुस कर रखा जाता है। शिफ्ट के अनुसार एक ही बेड को कई लोगों के साथ शेयर करना होता है। खाना समय पर मिल जाए तो एक बहुत अच्छी बात है, वरना खाना भी समय पर नहीं मिलता। जैसे दुबई इन आलीशान इमारतों को दिखाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वो इन बेचारे मजदूरों की मेहरबानी है जो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना चुके हैं, जिन्हें खाने के लिए आज खाना भी नहीं मिल रहा और सोने के लिए कोई अच्छी जगह भी नहीं है। ये मजदूर घुट घुट कर जीने पर मजबूर है। उन्हें कभी पैसे समय पर नहीं मिलते, यहां तक कि उनके पासपोर्ट्स भी जब्त हो जाते हैं। दुबई में लोगों के पास इतना पैसा है कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि कहां खर्च किया जाए। इसीलिए सोने से बनी कारों से लेकर घरों में पैसों को खर्च किया जाता है। यहां के शेख कुत्ते बिल्ली पालने में रुचि नहीं दिखा रहे, बल्कि अब जंगली खतरनाक जानवर पालतू पालने का चलन ट्रेंडिंग में चल रहा है। शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ, इनको सिर्फ दिखावे के तौर पर पाला जा रहा है ताकि ये अपनी अमीरी दिखा सके। दोस्तों, ये जानवरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। ये जानवरों को इनके परिवार से दूर अपने दैनिक जीवन में शामिल कर देते हैं। जानवरों को जंगल में अपनी नेचुरल हैबिटेट के रूप में जीने की आदत है और यही प्रकृति का नियम भी है। दोस्तों, इसीलिए वहां पर रहने वाले दूसरे लोगों को भी अपनी जान का खतरा बना रहता है, क्योंकि ये तो सिर्फ अपने शौक के लिए इन खतरनाक जानवरों को पाल लेते हैं। दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। इन्हें तो बस अपनी अमीरी का बखान करना होता है। दोस्तों, ऐसे बहुत सी बातें हैं, अगर जिनकी बात करने बैठ जाएं तो मान लो कि सुबह से शाम हो जाएंगी, लेकिन इस दुबई की हरकतें कभी कम नहीं हो सकती। जैसे पानी को खराब चीजों के लिए वेस्ट करना। लगभग 40 लाख गैलन मीठा पानी सिर्फ गोल्फ के मैदानों को हरा भरा रखने में लगाया जाता है। यहाँ पर जातिवाद के हिसाब से नौकरी और पैसे दिए जाते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन लोगों को एक ही कंपनी में एक ही जॉब के लिए तीसरी दुनिया के लोगों से ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। दुबई में फ्री स्पीच की भी आजादी नहीं है। सरकार द्वारा ऐसे लोगों की आवाज को दबा दिया जाता है। दुबई अपने शौक के नाम पर वातावरण से खिलवाड़ कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुबई की चकाचौंध सोचने से पहले उसके काले सच के बारे में भी जान लीजिए। वहां ऐसे ऐसे खतरनाक काम और इतने सख्त नियम है जो किसी को भी चौंका देने के लिए काफी है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप दुबई जाने के बारे में सोच रहे हैं तो जरा संभल कर जाइए, क्योंकि आप भी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो दोस्तों, दुबई का कौन सा काला सच आपको सबसे ज्यादा चौंका देने वाला लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
धन्यवाद।